मीडिया का ये बढ़ता प्रभाव मोदी जी जानते हैं और इसलिए मोदी जी ने जो बातें कही उसमें एक बात पत्रकारों के लिए थी। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा घंटे काम करने वाले लोगों के लिस्ट में पत्रकार भी आते हैं, बल्कि ये तो सोता है तब भी उसको उस दिशा में सोचना पड़ता है। पत्रकारों के कोविड के दरमियान और कोविड के बाद भी खास करके युवा पत्रकारों के चले जाने को मोदी जी ने दुख व्यक्त करके वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और आप और हम मिलकर ये व्यवस्था बना सकते हैं और वो व्यवस्था कम से कम हेल्थ चेकअप की हो, फिर कोई बीमारी निकलती है तो ट्रीटमेंट हो सकती है। मीडिया जगत की चर्चा थी, उन्होंने अपील की, क्या कहा सुनिए। इन समय से दुनिया गुजरी, कोविड ने यानी मानव जात के इतिहास में जो बहुत बड़ी चीजें दर्दनाक है, उसमें से वो एक कालखंड रहा और उस कालखंड के कारण हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियमितता होती हैं, वो भी खंडित हुई। तो पहले तो मैं जब यहां पार्टी का मैं संगठन का काम करता था, 1100 का रोड रहता था, तब भी ऐसे अवसर पर सबसे मिलना हो जाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक मौका मिलता था, लेकिन वो भी बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार पूरी तरह वो जो दबाव था कोविड का, पूरी तरह मुक्ति का आनंद इस बार उत्सव में नजर आया है। सब दूर उत्सव उसी प्रकार से मनाए गए हैं। लेकिन उस कालखंड में हमने कुछ साथियों को भी खोया। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन पत्रकार मित्रों को जानता था उनको खोया, कुछ उनके परिवारजनों को खोया, ये भी मेरे पास जानकारी मिली। और जब मैं इन दिनों, एक बात मैं जानता नहीं कि आज ऐसा विषय कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले दिनों छोटी आयु के कुछ पत्रकारों को हमने खोया है। वैसे तो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तभी तो पढ़ाते हैं, लेकिन 40 के बाद कम से कम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और जैसे हम लोगों की पब्लिक लाइफ है, तो आपकी भी उतनी ही गति से पब्लिक लाइफ तनावपूर्ण और आपाधापी के रहती है। हम कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं कि जिसमें मेडिकल चेकअप के लिए सरकार भी कोई व्यवस्था करे, आपके बिजनेस हाउसेज हैं वो भी कुछ व्यवस्था करें, लेकिन 40 के बाद हमारे फील्ड के जितने भी साथी हैं, उनके परिवारजन भी हैं, हम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप का, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत हैरान हूं कि 40-50 की आयु के लोग हमने खो दिए। और ये बड़ा ही दर्दनाक था जी। और ये कोविड वाले नहीं, इसके सिवाय भी हमने खोए। तो ये मन को, और जब जिसको जानते हैं, सालों से जानते हैं, कभी मिले नहीं लेकिन देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो एक लगाव तो होता ही है, आत्मीय संबंध होता है। और उनका जाना एक जरा मन को पीड़ा देता है। मैं चाहूंगा कि हमारी मीडिया टीम और आपके कुछ लोग मिलकर के इस पर हम कुछ अगर बना सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। कोई व्यवस्था हम विकसित करें। बहुत कठिन समय से दुनिया गुजरी, कोविड ने यानी मानव जात के इतिहास में जो बहुत बड़ी चीजें दर्दनाक है, उसमें से वो एक कालखंड रहा और उस कालखंड के कारण हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियमितता होती हैं, वो भी खंडित हुई। तो पहले तो मैं जब यहां पार्टी का मैं संगठन का काम करता था, 1100 का रोड रहता था, तब भी ऐसे अवसर पर सबसे मिलना हो जाता था।
प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक मौका मिलता था, लेकिन वो भी बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार पूरी तरह वो जो दबाव था कोविड का, पूरी तरह मुक्ति का आनंद इस बार उत्सव में नजर आया है। सब दूर उत्सव उसी प्रकार से मनाए गए हैं। लेकिन उस कालखंड में हमने कुछ साथियों को भी खोया। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन पत्रकार मित्रों को जानता था उनको खोया, कुछ उनके परिवारजनों को खोया, ये भी मेरे पास जानकारी मिली। और जब मैं इन दिनों, एक बात मैं जानता नहीं कि आज ऐसा विषय कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले दिनों छोटी आयु के कुछ पत्रकारों को हमने खोया है। वैसे तो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तभी तो पढ़ाते हैं, लेकिन 40 के बाद आज ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि आप भी इसी मीडिया से इस जानकारी को पाते हैं। आपके मन की बातें मीडिया कहता है, तो उस मीडिया का स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक तौर पर रहना ये आपकी भी जिम्मेवारी है। और इसलिए कोई पत्रकार अगर वजन ज्यादा दिख रहा है, आपको बढ़ता हुआ बढ़ रहा है, तो आप उसको अवश्य कहिए। आज मोदी जी ने कई लोगों को सीधे टोका। पूरे आज जितने पत्रकार मिल रहे थे उनमें अगर किसी का वजन बढ़ रहा था या उसके चेहरे पे थोड़ा सा कुछ थकान लग रही थी, तो मोदी जी तो कुछ लोगों को तो 40-40 साल से जानते थे। उन सभी लोगों को उन्होंने नाम लेकर बोला और कहा कि भाई वजन बढ़ रहा है, ध्यान दो। ये आपके लिए भी सीख है। एक देश के प्रधानमंत्री पत्रकारों के या अपने सामने आने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में कितना ध्यान रखते, आप समझ जाइए। पत्रकारों के जीवन में बहुत मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी ज्यादा भागदौड़, इतना ज्यादा तनाव, क्योंकि सबसे पहले वाला जो आग्रह है, कंपटीशन है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और इसलिए पत्रकारों में लगातार बढ़ती मौतों के घटनाओं के ऊपर उन्होंने बात कही। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं मिलकर ऐसे ग्रुप हिंदुस्तान में बने हैं, उनमें ऐसी 2 लाख करोड़ रुपए, लखपति महिलाओं के ग्रुप को संख्या बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करना है। उसमें मीडिया क्या भूमिका निभा सकता है, यह अपील करने के बाद मैंने वहीं पर तुरंत इसके ऊपर सहमति जताते हुए 5 मुद्दों के ऊपर सहमति जताकर मैंने वहां घोषणा कर दी अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें पहला पत्रकारों का था, दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप भी अगर ऐसे किसी ग्रुप को जानते हैं, ऐसे महिलाओं को जानते हैं स्वयं सहायता समूह के, तो उनके उत्पादकों को मार्केट दिलवाने के लिए हम आगे आएंगे, हम उनको मदद करेंगे। और जो 2 लाख करोड़ रुपए तक का महिलाओं के इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर जाना है, उसमें हम एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए देश के 100 समूह को हम अब हमारे साथ जोड़ेंगे। ऐसे 100 समूहों को अगर आप जानते हैं तो हमको बताइए, हम उनका प्रमोशन करेंगे, उनको अन्य तकनीकी और बाकी सारे प्रकार का सहयोग भी करेंगे। यह भी अपील आज के कार्यक्रम में मोदी जी ने की। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी अपील मीडिया से यह की कि डीप फेक, अर्थात आपको सुरेश चौहान के का एकदम दूसरा डुप्लीकेट सुरेश चौहान के बनाकर मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोर पर यह संभव होता है और इसमें लोगों से गलत काम भी करवाए जा सकते हैं। किसी का नाम लेने के बजाय उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज लाइफ के बाद कभी भी दोबारा डांडिया नहीं खेल पाया, लेकिन लोगों ने मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डांडिया का ऐसा वीडियो डाला है कि मैं भी उसको देखता रह गया कि मानो कि मैं कल ही खेल कर आया हूं। डांडिया खेलने का वीडियो है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोचिए कि उससे अभद्रता करके उससे अगर कोई गलत काम करवा लिया जाए तो क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में और खास करके डीप फेक में व्यक्ति का आवाज एडिटिव बनाया जा सकता है। न्यूज चैनलों के एंकर भी बन रहे। मुझे भी ऑफर किया गया कि हम दूसरा सुरेश चौहान के बना कर देंगे जो डिजिटल स्वरूप का होगा। अभी एक अपराध कल सामने आया है, आज मीडिया में छपकर आया है कि एक व्यक्ति ने नजदीकी रिश्तेदार के आवाज का क्लोन किया
और एक को फोन करके उसका डिटेल लेकर उसका वहां खाते का पैसा उड़ा लिया। ऐसे आपको आने वाले दिनों में घटनाएं बढ़ेगी। किसी को अश्लील दिखाना हो, किसी सज्जन महिला के कपड़े उतारकर उसके वीडियो को दिखा देना हो, बड़ा आसान हो जाएगा। और इसलिए आने वाले इस महामाया जाल का अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है तो भारत का मीडिया इसमें इनिशिएटिव करे। यह आग्रह भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमने भी उसमें अपनी सहमति और अपना सहयोग देने का वचन दिया और हम अपने चैनल पर इसको लेकर आने वाले दिनों में अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएंगे।